आप इंडिटर्मिनेट फॉर्म को समझते हो कि नहीं? मेरी नज़र में लोग इंडिटर्मिनेट फॉर्म ही नहीं समझते हैं। मैं कई इंसान को देखा हूँ ऐसी बातें करते हुए, ऐसे फार्मूला लिमिट एक्स टेंस टू ए एक्स टू द पावर एन माइनस ए टू द पावर एन बाय एक्स माइनस ए इक्वल्स, ऐसी गंदी बातें। मैं यहाँ चैलेंज करता हूँ कि आपको ये फार्मूला शायद नहीं आती है, जो आज मैं एक्सप्लेन करूँगा। मैं इंडिटर्मिनेट फॉर्म पर भी चैलेंज करता हूँ कि आपको शायद ये नहीं आता। ये एक एक करके मैं दोनों पॉइंट एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, पॉइंट 1, पॉइंट 2। आप गौर करना और आप मुझे रिप्लाई करना कि क्या सचमुच में आपको ये आती है या बिल्कुल नहीं आती है। मैं सच कह रहा हूँ या मैं गलत हूँ। अब लिमिट्स ऐसे नॉर्मली होता क्या है कि अगर मैं बोलता हूँ x इक्वल्स टू, इफ x इक्वल्स टू तो x प्लस 3 इक्वल्स हाउ मच, तो आप कह देते हो सर 5। यही चीज़ें कुछ लोग इस ढंग से करना शुरू कर दिए कि लिमिट x टेंस टू 2 x प्लस 3 इक्वल्स 5। व्हाट आई वांट टू से, लिमिट्स का मोटा मोटी अर्थ होता है x इक्वल्स टू। इसको देखने का मतलब आप ये समझेंगे कि कोई आपसे कह रहा है कि x लगभग 2 है, तो अगर x एग्जैक्ट 2 है तो ये एग्जैक्ट 5 होगा। अगर x लगभग 2 है तो ये भी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स 5 होगा। अगर x 2 से बड़ा है तो ये भी 5 से थोड़ा बड़ा होगा, और अगर x 2 से छोटा है तो ये भी 5 से थोड़ा छोटा होगा। क्लियर है क्या? तो आप कहते हो कि x अप्रोचेस टू 2 ईदर फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड और फ्रॉम राइट हैंड साइड। जैसे मानो यहाँ 0 है, 1 है, 2 है, तो हम लोग ऐसा कुछ कहना चाहते हैं कि x या तो ऐसा है या ऐसा है, 2 के बहुत करीब है, या तो उसके लेफ्ट या राइट, या तो उसके लेफ्ट या राइट। अब इसके लेफ्ट राइट को थोड़ा समझते हैं कि क्या कहना चाह रहे हैं। अगर मैं लिखता हूँ लिमिट x टेंस टू 0, इसका दो मतलब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लिमिट x टेंस टू 0 से थोड़ा छोटा, इसी को कुछ लोग ऐसे लिख देते हैं लिमिट x टेंस टू 0 माइनस समथिंग, या लिमिट x टेंस टू 0 प्लस समथिंग। इसी को ऐसा कह सकते हैं, ऐसा कह सकते हैं। अब आपको समझना होगा कि इसको अगर मैं पढ़ने बोल जाऊं तो आप इसको क्या पढ़ोगे? लिमिट x टेंस टू 0 माइनस 0 नहीं, ये दोनों ज़ीरो को आपको विजुलाइज करना होगा कि ये है क्या। दोनों ज़ीरो मत बोलना, दोनों में थोड़ी सी बातें है, कुछ बात है जो दोनों का लगता है थोड़ी सी बातें है। तो इसके लिए हम शायद आप में से कुछ को कभी सुनाए होंगे एक सरदार जी जो स्किनफ्लिंट नेचर के, स्किनफ्लिंट आप लोग जानते हो किसे कहते हैं? मैं आपको बताता हूँ। एक दिल मूवी हमने देखा था, आप भी देखे होंगे शायद, याद दिलाता हूँ। तो आमिर खान बहुत ही गरीब कबाड़ी वाले के बेटा थे। तो पंडित जी आए और बोले कि मैं आपके बेटा के लिए रिश्ता लाया हूँ। तो बोले अरे पंडित जी बेटा के लिए रिश्ता लाए हैं, इनके लिए चाय लाओ, बिस्किट लाओ, पानी लाओ, सारी बातें। तो जैसे चाय लाया गया तो पंडित जी को ये चाय ऐसे मिलने लगा, अनुपम खेर साहब ये चाय देने लगे। तो पंडित जी बोले रिश्ता तो बहुत अच्छा है, बस एक प्रॉब्लम है, तो चाय फिर वापस खींचे, दोनों पकड़े हुए हाथ से। बोले लेकिन ऐसा कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, तो फिर उधर दिए, बस थोड़ा सा प्रॉब्लम है, फिर खींचे। इतने में एक मक्खी गिर गई चाय में, तो पंडित जी छोड़ दिए चाय को। तो अनुपम खेर साहब क्या किए, अब आपको अच्छा नहीं लगेगा क्या किए, मक्खी को ऐसे निकाले, चूसे, ऐसे 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 पहले निचोड़े, मुंह में लेके चूसे, फेंके और चाय पी लिए। अब जरा सोचो हम लोग को देखने में कैसा लगा, तो वो जो यूज कर रहे हैं उनको कैसा लगा होगा अगर ओरिजिनली ऐसा कुछ है। तो क्या कहते हैं इसको? चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, मेरा ब्लड खींच लो रुपया ना लो।
तो उसे बोलते हैं स्किनफ्लिंट, हाईली माइजर इन नेचर, निगार्ड टाइप का आदमी। निगार्ड समझते हैं क्या, या ये भी नहीं जानते? नहीं जानते। चलो, निगार्ड में आप क्या कर सकते हो कि निगार्ड में क्या कर सकते हो कि मानो कोई बच्चा 1 रुपये का कॉइन निगल गया, तो आपके सोसाइटी का गार्ड क्या करेगा बताओ? अगर बच्चा खेलते हुए वही गार्ड के पास एक कॉइन निगल गया, तो नॉर्मली हम लोग रहते तो यहाँ जोर से मारते कॉइन आ जाता। लेकिन गार्ड क्या किया, बचवा का पैर पकड़ा, उठा लिया ऊपर, सिर नीचे, बच्चा के मुंह से जैसे कॉइन गिरा, बचवा को छोड़ा, कॉइन उठा के पोंछ के रख लिया। तो दैट काइंड ऑफ नेचर, बहुत ही कंजूस, उसे बोलते हैं निगार्ड, स्किनफ्लिंट, ऐसे शब्द होते हैं। अब आपको मैं बता दूं, एक सरदार जी, जल्दी से सुनिएगा, एक सरदार जी बहुत कंजूस नेचर के मार्केट में जा रहे थे अपने बेटा के साथ, और बेटा का नाम मानो राजू। तो जा रहे थे तो राजू बोला क्या, पापा पापा संतरा लेंगे। तो सरदार जी तो कंजूस थे, संतरा दिलाने से तो रहे। तो बोले कि कौन कहता है ये संतरा है, तो संतरी है, संतरा तो पंजाब में मिलता है, यह बड़ा बड़ा संतरा। फिर आगे बढ़े, फिर बोले कि पापा पापा केला लेंगे। तो कौन कहता है ये केला, ये तो केली है, केला तो पंजाब में मिलता है, यह बड़ा बड़ा केला। ऐसे बात करते रहे, तो कुछ भी नहीं दिलाया, सभी चीज को ऐसे वो करके बात टालते रहे। तो इतने में क्या हुआ कि जब बच्चे का रिजल्ट निकला, तो बच्चा क्या, राजू गॉट 0 मार्क्स। तो बोलते हैं, उसके पापा बोलते हैं कि बेटे राजू, ये क्या तुझे 0 मार्क्स है? तो इन्होंने भी बोला कि कौन कहता है कि ये 0 है, ये तो जीरी है, 0 तो पंजाब में मिलता है, यह बड़ा बड़ा 0। थोड़ी देर बाद पापा को गुस्सा उठा होगा, तो बोलता है कि तुझे शर्म नहीं आती अपने पापा से ऐसे बातें करते हुए? तो बोल गया ना, कौन कहता है कि आप पापा हैं, आप तो पापी हैं, पापा तो पंजाब में मिलते हैं, ये बड़े बड़े पापा। ऐसी बातें वो सरदार जी कर गए। तो यहां आप क्या बोलना बच्चे, 0 एंड जीरी। व्हाट आई वांट टू से, 0 is exact 0 and another one could be 0.000001. first one is 0, तो 0 माइनस जीरी ऐसे करके बोलना है तो ज्यादा अच्छा रहेगा। यहां क्या हो जाएगा बच्चे, 0 माइनस समथिंग बट वेरी स्मॉल थिंग। हियर अगेन 0 प्लस जीरी, ऐसा समझना ताकि मैं एक्सप्लेन कर सकूं, आपसे 3 सेकेंड में आंसर निकलवा सकूं। एंड हियर ऑल्सो 0 से थोड़ा ज्यादा, बहुत ही कम, 0.00001 टाइप। ठीक है क्या? ओके, तो हम लोग ऐसी बात करते हैं। अब आपको लिमिट का मतलब तो मैं सिखा दिया, मान लो इसको पॉइंट नंबर 3 पहले एक्सप्लेन कर दिया। अब हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 1, इनडिटर्मिनेट फॉर्म। इनडिटर्मिनेट फॉर्म किसको कहते हैं? जो इनडिटर्मिनेबल हो, जिसका वैल्यू श्योर एंड शॉर्ट आप ना निकाल सके, उसे आप बोलेंगे इनडिटर्मिनेट फॉर्म। जहां पर दुविधा या त्रिविधा हो जाए, जहां पर लगे कोई पूछा कि ये लड़का है कि लड़की, तो डाउट होने लगे, तो उसको आप इनडिटर्मिनेट फॉर्म बोल सकते हो। ठीक है, तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म कहते हैं कि यही सब है, जरा देखना, 0/0, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, 0 इंटू इंफिनिटी, 1 टू द पावर इंफिनिटी, 0 टू द पावर 0, इंफिनिटी टू द पावर 0। अब ये सारे इनडिटर्मिनेट है एक को छोड़कर। आपको बताना है वो कौन एक है जो इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं है। मैं आपको हिंट देता हूं ताकि आप गेस कर सको, अच्छे से बता सको। तो देखो क्या करना है बच्चे, एनीथिंग बाय सेम थिंग ऑलवेज 1, यस और नो? एनीथिंग बाय सेम थिंग ऑलवेज 1, डाउट तो होना नहीं चाहिए। ओके, एनीथिंग माइनस सेम थिंग ऑलवेज 0, एक कोई गलत है, हमें वो ढूंढना है कौन गलत है। 0 इंटू एनीथिंग ऑलवेज 0,
बोलो ना प्लीज। 1 to the power infinity ऑलवेज 1, ऑलवेज 1, हाँ बोलने कर बाबा। और एनीथिंग रेज टू द पावर 0 ऑलवेज 1, है ना। तो ये सारे ऑलवेज वाली बातें कर रहा है, बोलो ना बच्चे, ये सारे तो ऑलवेज वाली बातें कर रहा है, ऑलवेज समथिंग बोल रहा है। और हमें इस पूरे में से एक ही गलत चुनना है, कोई एक गलत है इनडिटर्मिनेट फॉर्म। तो हम अब सीखते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म कहते किसको है। थोड़ा ठीक से सुनते हैं। ये सीख गया, दुनिया के किसी भी बुक में मैंने नहीं देखा अभी तक कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म को अच्छे से एक्सप्लेन किया गया। मैंने अपने होशो हवास में किसी इंसान को इनडिटर्मिनेट फॉर्म पढ़ाते नहीं देखा, एक से एक लोगों से मैं मिला हूंगा। तो आप अगर ये समझ जाओ, इनडिटर्मिनेट फॉर्म समझने का मतलब है कि लिमिट समझ जाओगे। लिमिट समझने का मतलब है कि कैलकुलस आपको आती है। कैलकुलस समझने का मतलब है कि फिजिक्स आप हैंडल कर सकते हो। और अगर ये नहीं समझा तो वो तीनों जगह प्रॉब्लम रहेगा, तीनों जगह प्रॉब्लम रहेगा। तो जरा सोचिए इनडिटर्मिनेट फॉर्म के बारे में कि इनमें से कौन है। एक एक करके हम लोग सीखते हैं, लेकिन जरा सोचो ये सभी जो है, ये सभी किस किस से बना है। ये सभी बना है 0 से, 1 से, इंफिनिटी से। इसी 3 टाइप के सिंबल से ये सारे क्रिएटेड। तो हमें ये तीनों को पहले समझना जरूरी है, ये तीनों को समझना पड़ेगा। 0 क्या है, तो 0 आप जानते हो 0 क्या है, 0 और 1 तो आप समझते हो। मुझे प्रॉब्लम बस लगता है इन्फिनिटी पर कि इन्फिनिटी आप समझते हो कि नहीं। अगर ये समझ गए तो मजा आ जाएगा। तो कहते हैं कि देर आर 2 टाइप्स ऑफ इन्फिनिटी, 1 इज तगड़ा इन्फिनिटी, अनदर इज कमजोर इन्फिनिटी। ये थोड़ा समझना है, एक तगड़ा होगा और दूसरा कमजोर होगा, एक तगड़ा और दूसरा कमजोर इन्फिनिटी होगा। अब हम कहना क्या चाहते हैं, तो हम एक बार देखें आईआईटी के लाइब्रेरी में, जैसे मानो हम साइड से जा रहे थे, और जैसे आप लोग अभी बैठे हो चेयर पर, तो ऐसे ही टेबल लगा हुआ था, चेयर लगा हुआ था। तो मैं जाते हुए देखा कि न्यूज़पेपर या अमेरिकन जर्नल या किसी में ऐसा लिखा हुआ था, डू यू नो इन्फिनिटी इज एन इंडियन सिंबल। तो मैं सोचा, बीइंग एन इंडियन, आई स्टक देयर and I tried to go through the article and I went through that article कि अगर इंडियन सिंबल है इन्फिनिटी तो जरा देखें क्या लिखा है। तो उसमें क्या लिखा था कि इन्फिनिटी एक बहुत ही बड़ा नंबर है, however the number is large। जितने भी बड़ा नंबर सोचो उससे बड़ा नंबर है, बहुत बड़ा नंबर है। इन्फिनिटी इज नॉट ए फिक्स नंबर। कैसी बातें लिखी हुई थी वो सुनो। उन्होंने लिखा था यहाँ पर कि इन्फिनिटी के बारे में एक ऐसी बात लिखा गया था। उन्होंने लिखा था इन्फिनिटी के बारे में कि 2 इंडियन में लड़ाई हुआ और दोनों लोग ये डिसाइड किया कि हम लोग सबसे बड़ा नंबर ढूंढेंगे। एक इंडियन क्या किए, बहुत ही बड़ा नंबर ढूंढे, आप जैसा इंटेलिजेंट, बहुत बड़ा, एकदम मानो एकदम करता चला गया। और दूसरा मेरे टाइप का कि कम पढ़ने वाला इंसान बोला जो तेरा है ना उसका स्क्वायर कर दे मेरा वाला। बोला तू जो भी खोज के आया उसका स्क्वायर कर दे मेरा वाला। तो फिर क्या हुआ, कहा एक दिन और समय लेते हैं। एक दिन और समय लिया। इस बार सोचा कि आपको पढ़ाया गया होगा ना 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर तो 100, 4 डिजिट का तो 1000, 3 0 है ना। तो सोचा क्या कि लार्जेस्ट वाला तो 9 से होना चाहिए। तो चलो इस बार हम बहुत ही बड़ा नंबर ढूंढते हैं और 9 से शुरू करते हैं, और इसके ऊपर में भी यही पावर रख देते हैं, क्योंकि ये स्क्वायर कर देता है तो पावर यही रख देते हैं ताकि उसका कुछ दाल ना गले, वो ज़्यादा कुछ ना कर पाए। और वो तो करेगा ही, वो फ्रॉड इंसान क्या किया, मुझे मत देखो, तो वो क्या किया, बोला देख ना भाई तेरा ये नंबर है ना। बोला हाँ। बोला जो तू नंबर खोज के लाया है ना, मानो कुछ भी खोज के लाया है, तू जो भी नंबर खोज के लाया उसके ऊपर वही नंबर रख दे, ये मेरा वाला। तो जब 2 लोग हार मान गए तो अभी भी इंडिया में
गांव में स्पेशली ऐसे हाथ जोड़ते, ऐसे नहीं, ऐसे जोड़ते हैं, ऐसे ऐसे गड्ढा करके, कहते हैं आपसे कौन जीत सकता है। एक इधर से हाथ जोड़ा, एक उधर से हाथ जोड़ा, और यहीं से इन्फिनिटी का जन्म हुआ। समझ में आ रहा है क्या? यहीं से वो इंडियन सिंबल वो उन्होंने कहा, वो अमेरिकन जर्नल ने तो ऐसा ही बोला कि इन्फिनिटी इज एन इंडियन से। ये समझ में आ रहा है क्या? अरे मानो कि यहां पर एक आप में से किसी का हाथ है और ये ऐसे पांचों फिंगर, और दूसरे का इधर हाथ है, मानो यहां चलचूड़ी पहना देते हैं। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? हाँ बोल जा, सुनाई नहीं दे रहा है? ओके ओके ठीक है, सुनाई नहीं। तो इन्फिनिटी इंडियन सिंबल, इन्फिनिटी इंडियन सिंबल। अब जरा सुनो, मैंने ही तो पढ़ा था, देर आर टू टाइप्स ऑफ इन्फिनिटी, वन इज तगड़ा इन्फिनिटी, अनदर इज कमजोर इन्फिनिटी। तो मानो मैं तगड़ा बोल देता हूं 10⁻20 को, मानो थोड़ी देर के लिए बोल नहीं सकता, बिकॉज इन्फिनिटी इज नॉट ए फिक्स नंबर। अरे इन्फिनिटी को समंदर जैसा मानो, समंदर में 2 लोटा पानी डाला, समंदर, समंदर से 4 बाल्टी पानी निकाला, समंदर, समंदर प्लस समंदर, समंदर, डोंट से बड़ा समंदर, ऐसा नहीं करने का है, ठीक है? कहना है बस समंदर, समंदर इंटू समंदर, समंदर। तो इन्फिनिटी को ऐसा मानना है, इन्फिनिटी को ऐसा ही मानना है। और कैसा मानना है बाबू सोना? देखो, एक 10⁻20 बोल दिया तगड़ा वाला, और कमजोर वाला बोल दिया 10⁻10। हाँ बोलने कर बाबा। और अब हमें सीखना है, अब हमें सीखना है। क्या सीखना है सर? इसके बारे में सीखना। ये क्या है सर? अरे देखना बाबू, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी है, तो इसके बारे में क्या करने वाले हैं गुरुजी आप? अभी देखो, इसके बारे में पोस्टमार्टम करने वाला है। अगर मुझे इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी लिखा ना, तो मैं इसको ढिंचा 3 बार में ब्रेक करूंगा। एक लिखूंगा तगड़ा बाय कमजोर, तो ये इन्फिनिटी जैसा ही हो गया। अरे हाँ बोलने का है। दूसरा लिखूंगा कमजोर बाय तगड़ा, तो ये ऐसा हो गया रे बाबा। गुलाम मुस्तफ़ा हाँ नहीं बोल रहा है? यस बाबू, देखना भाभी की इज्जत की बात है, ठीक है? ओके, नेक्स्ट अब देखिए क्या करना है। जल्दी भाभी ढूंढ के ला, ऐसे पढ़ाने में मज़ा आता है क्या? तो कब तक भाभी घर पर रहेंगी? तो यहाँ से देखो क्या करना है, 10⁻, अगर दोनों सेम हो जाता गुरुजी, या तो 10⁻20 बाय 10⁻20, या 10⁻10 बाय 10⁻10, तो ये 1 हो जाता। बता बाबू, ये दुविधा तिविधा हो गया कि नहीं? जिसका आंसर 1 से ज्यादा पॉसिबल हो उसे ही इनडिटर्मिनेट फॉर्म कहते हैं। क्लियर हो गया क्या? क्लियर हो गया क्या? जल्दी बोलो। तो इन्फिनिटी टू द पावर इन्फिनिटी, ये जिसको ग्रीन सिग्नल दे दिया वो सब इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। समझ में आ जाए तो हाँ बोलने का है। नेक्स्ट अब देखो, बिकॉज ऑफ द सेम लॉजिक, तगड़ा माइनस कमजोर पॉजिटिव इन्फिनिटी, कमजोर माइनस तगड़ा नेगेटिव इन्फिनिटी, दोनों सेम तो 0। अरे दिख रहा है सारे का 3 पॉसिबिलिटी, हाँ बोलने कर बाबा। ठीक है, समझ में आ गया क्या? पक्का आ गया क्या? ठीक है बच्चे, बहुत अच्छी बात है। सर यहां भी अभी ग्रीन सिग्नल इसको दो सर, 0 इंटू पॉजिटिव इन्फिनिटी 0। ये पता है, ये सारे तीनों के तीनों कमबख्त, ये तीनों टेंस टू है। क्या है बाबू? टेंस टू मतलब अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू। ठीक है, दोनों को एक ही चीज मानो। तो ये टेंस टू है। अरे ये 0 रहता तब थोड़े होता, ये 0 है ही नहीं। ये तो थोड़ा 0 से कम हो सकता है या बड़ा हो सकता है। चल आप ऐसे करो, देखो अभी इसको अच्छे से सीखते, ऐसे तो मजा नहीं आएगा। कहोगे सर हम फीस दिए हैं, आप ऐसे पढ़ाओगे तो मजा नहीं आएगा सर। तो मानो अगर आप बहुतों को बोलते सुने होगे 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, बकवास मत करो। इस चैप्टर में ऐसी बातें नहीं होगा। इस चैप्टर में 0 0 रहे तो ना, कभी जीडी भी हो सकती है।
है ना, या जीरा भी हो सकता, छोड़ो छोड़ो ना, मैं कहना चाह रहा हूं कि जीरो 3 टाइप का हो सकता है कि नहीं, बताओ ना बच्चे। एक एग्जैक्ट जीरो, दूसरा पॉजिटिव जीरो लाइक 0.00001, तीसरा निगेटिव जीरो लाइक -0.00001। हाँ बोलो, ठीक है। तो ये सारी बातें, अच्छा आप लोग जो है फेस्टिवल सब इग्नोर करके क्लास करने आते हो, तो ये सबका रिजल्ट पर असर पड़ता है बच्चे। मैं अपनी शादी छोड़ के कोई शादी अटेंड नहीं किया तो इसका असर पड़ा था, अपनी शादी में जाना पड़ता है, इसका असर पड़ा था बच्चे कि मतलब जैसे मैं कभी कोई पार्टी वगैरह में नहीं गया, कभी भी नहीं गया, क्योंकि मेरे को पता था कि सूर्यास्त के बाद ऑयली प्रोडक्ट नहीं खाना चाहिए, ब्रेन इफेक्टिवली वर्क नहीं करता है, बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। और सारे पार्टी शाम में ही होता था, और उसमें ऑयली क्या, ऑयली का बाप सब होता था चीज़ें, माल मटेरियल, लोग देख के उधर से वो ऑयल का मटेरियल देखता है, इधर जीभ से ऑयल निकालता है, तो बड़ा प्रॉब्लम था, ऑयल का मामला था। तो मैं तो कभी गया नहीं, मैं कभी गया नहीं, ठीक है, ओके। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप एक चीज़ कर रहे हो रेगुलर, पढ़ाई छोड़कर सारे चीज़ों से कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो पढ़ने के लिए, कि मन कर रहा है पार्टी में जाना, नहीं गए, मन कर रहा है उधर होटल में जा खाए, नहीं गए, मन कर रहा है न्यू ईयर बिताए, नहीं मनाए, मन कर रहा है कि एक दिन रेस्ट कर ले, नहीं किए, तो ये सब से रिजल्ट पॉजिटिव होना ही होना है, पक्का होना है। बस ये काम करना है, और ये काम रेगुलर करना है, समझ गए कि नहीं, कितने कोई कुछ बोल जाए। और अगर आप सारे चीज़ अटेंड कर रहे हो तो उसका भी असर रिजल्ट पर जाएगा, नेगेटिव रैंक जाएगा, मतलब वो थोड़ा नीचे जाएगा, जहाँ आपका औकात है उससे नीचे जाएगा। आप अपनी औकात को 0 मान लो, उससे नीचे जाना। क्यों जाएंगे भाई नीचे, हम क्यों नहीं थोड़ा ऊपर चले जाए? अगर हमारे हाथ में ही सब कुछ है, लिखा हुआ है कि हम जो करेंगे वैसा ही रिजल्ट आना है, तो कर ही लिया जाए, तो रिजल्ट आता है बच्चे एकदम, ये सब चीज़ को ना। और जरा सोचो ना, 1 साल अपने आप को झोंक देना और आजीवन पढ़ाई छोड़ देना, मजा आ जाता है। मतलब आजीवन पढ़ना हो नहीं पढ़ना अपनी मर्जी हो, मजा आ जाएगा। तो जरा देखो बच्चे, यहाँ जीरो वाला ऐसा हो गया, पॉजिटिव जीरो, निगेटिव जीरो और जीरो। सिमिलर केस विथ इंफिनिटी, सर पॉजिटिव जीरो इंटू पॉजिटिव इंफिनिटी तो पॉजिटिव इंफिनिटी। अरे मानो थोड़ी देर के लिए पॉजिटिव जीरो ऐसा हो, मानो, अब मानो इंफिनिटी ऐसा हो, तो बता बच्चे ऐसा कुछ हो जाएगा कि नहीं? अरे बोलो ना, तो पॉजिटिव इन्फिनिटी तो हो जाएगा ना, हाँ तो बोलो। तो ऐसे ये ध्यान रखना बच्चे, इसी ढंग से निगेटिव वाला भी हम लोग कर देंगे, एक माइनस यहां लगा देंगे, तो यहां कुछ माइनस टाइप का हो जाएगा, सुनाई नहीं दे रहा ना? तो ये ध्यान रखना है। सर हम ऐसा भी कर सकते हैं गुरुजी, हम इसी को प्लस इन्फिनिटी की जगह माइनस कर दे तो, सर इसी को माइनस कर दिए तो गुरुजी, सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? तो यहां तो कई प्रॉब्लम है ना, कि सर इन्फिनिटी को भी हम 3 तरीके से सोच सकते, सॉरी 2 तरीके से, तगड़ा इन्फिनिटी, कमजोर इन्फिनिटी, प्लस वाला और तगड़ा, और कमजोर माइनस वाला। अरे हाँ बोलो, प्लस तगड़ा और माइनस तगड़ा, प्लस कमजोर। ये समझ में आ रहा है तो बताना, नहीं तो ऐसा नहीं कि घर गए आज गुरुजी क्या पढ़ाए तो तगड़ा कमजोर चल रहा था, ठीक है, समझ में तो कुछ आया नहीं, क्या तगड़ा क्या कमजोर, समझ में आ रहा हो तो हाँ बोलने का है, ठीक है क्या? ओके। बाद में आप ही लोग का ना तस्वीर लगेगा बाहर में, तस्वीर तो लगता ही है सबका, अपने सीनियर वगैरह का तो देखा ही है, तस्वीर बहुत अच्छा अच्छा वाला खिंचवा उचवा कर दे देना, सुंदर सा बड़ा सा होर्डिंग लगवाऊंगा, पता चलेगा गुलाम मुस्तफ़ा। अच्छा, नहीं हम तो सोच रहे तेरे भाभी के बहन से ही तेरी बात चलवाएंगे, ये सब के बारे में पूछना है तो हिमांशु से पूछ, ठीक है। 1 टू द पावर इन्फिनिटी, जानते हो अगर आप 9th 10th में होते तो हमसे लड़ जाते, टीचरों से लड़ जाते, कि 1 टू द पावर इन्फिनिटी अगर मैं बोलता कि कुछ भी हो सकता है तो गुस्सा जाता, कहता 1 को कितने बार मल्टीप्लाई करो, ऑलवेज 1 गुरुजी। लेकिन मैं कहूंगा ये 1 1 हो तो ना, ये 1 क्या हो सकता है, 1.00001,
या 0.999999? अरे हो सकता है कि नहीं, जल्दी बता। मैं क्या बोल रहा हूँ, ये 1 टाइम्स 2 है और ये 1 क्या हो सकता है 1। अरे समझो प्लीज, पहली बार तो मेरे यहाँ ही आके आप सीखते हो पढ़ाई की चीज कहते क्या है, अदरवाइज तो पढ़ाई का उल्टा ही मीनिंग चल रहा था बाहर में। लगता था ये किताब में लिखा है, जो टीचर बताए वही पढ़ाई, और उससे रिजल्ट तो आता नहीं, एकदम नहीं आता बच्चे, सच कह रहा हूँ। तो ये 1 को 3 पार्ट में आप ब्रेक कर सकते हो कि नहीं, बताओ बच्चे। अरे या तो 1 ही बोले, या मानो मैं 0.9999, अरे बोलता नहीं रे बाबा, 1.00001, ऐसा हो सकता है कि नहीं। इन्फिनिटी भी तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बच्चे, तगड़ा कमजोर। चल एक ऐसे लेके बता रहा हूँ, एक ऐसे बता रहा हूँ, तेरे को समझ में आना चाहिए। मैंने लिख दिया बच्चे, मैंने लिख दिया, क्या है बीच बीच में आते रहता है, मैंने लिख दिया बच्चे 1 टू द पावर इन्फिनिटी में मैं 1 को कहना चाहता हूं 1.00001 टू द पावर इन्फिनिटी। तो बताओ बच्चे, इन्फिनिटी ही तो होगा। अरे 0.00001 बार बार मल्टीप्लाई होते 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 मत्स्य अवतार ले लेगा, बहुत फैल जाएगा, पूरी दुनिया में छा जाएगा। समझ गया क्या? ठीक है, ओके। और अगर मैं इसी को लिख देता 0.9999, चल 3 ही बार लिखता हूं ताकि तेरा खोपड़िया सही काम करे। तो 0.9999 का मतलब है 3 टाइम्स 9/1000। जो हाँ ने बोला भगाऊंगा। फिर यहां 999 को नीचे ले जा बच्चे, और ये ऊपर वाला एग्जैक्ट 1 है तो 1 हो गया, और नीचे ग्रेटर देन 1 का पावर इन्फिनिटी, तो मत्स्यावतार हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। बता बच्चे, ये दुविधा हुआ कि नहीं हुआ? मामला थोड़ा चेंज हो गया कि नहीं हो गया? बता ना बच्चे, है ना। रिजल्ट तो ऐसे आता है बच्चे, कुछ चैप्टर ठीक से सीख, वहां उसको जाके फोड़ दे। ऐसा थोड़े होता है कि इतना चैप्टर है सब पढ़ के आप टॉप कर रहे हो ना, जो सीखा वहीं जाके ठोक दे। अरे सारी जगह से क्वेश्चन तो देगा ही, जाएगा किधर? क्वेश्चन तो देगा, उसके बाद ना वहां दिखाएंगे हम अपनी दिमाग। ठीक है, तो ये समझ में आ रहा है बच्चे कि 1 टू द पावर इन्फिनिटी इनडिटर्मिनेट फॉर्म क्यों है, 0 इंटू इन्फिनिटी 0 क्यों है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो कोई अपनी व्रत मनाने आ गया, किधर है जी? चलो अब हम लोग यहां से क्या कर सकते हैं बच्चे, यहाँ, ओ यार ये तो पूरा डिस्टर्ब करने का प्लानिंग करके रखा है। समय पर जुड़ा करो डार्लिंग, अश्विन सिंह समय पर जुड़िए, ठीक है, हेल्प करेगा तब समय पर जुड़ेंगे तो अब ये हम लोग बात कर लिए। देखो कौन कौन इनडिटर्मिनेट फॉर्म बोल गए बच्चे, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, जो जो जीरो ग्रीन ग्रीन कर दिया वो सब इनडिटर्मिनेट फॉर्म हो गया। हाँ हाँ बोलो, ये सब इनडिटर्मिनेट फॉर्म हो गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पक्का आ गया क्या बच्चे? ठीक है गुरुजी, तब तो हमको 0/0 के बारे में भी आप बता ही दीजिए। अभी बताता हूं, होता क्या है बच्चे, आप मुझसे 0/0 बोले, तो मैं अगर ऐसा लिखूं 0.00001/0, तो एनीथिंग बाय 0 इन्फिनिटी। अरे जो हाँ नहीं बोला मजा नहीं आएगा पढ़ाने में, एनीथिंग बाय 0। ठीक है, इसी को मैं अगर लिखूं कि ऊपर वाला 0 और नीचे 0, तो बताओ बच्चे यहां से 0/एनीथिंग 0। अरे दुविधा हो गया कि नहीं हो गया? जबकि हम इसके साथ खूब छेड़छाड़ कर सकते हैं बच्चे, 0 पॉजिटिव 0 निगेटिव 0, यहां 0 पॉजिटिव 0 निगेटिव 0। हमें रिसर्च नहीं करना है, नहीं तो 6 का आंसर हम सोचने का कोशिश करते हैं हम और आप। हमें तो बस ये बता देना है, जिसका आंसर श्योर एंड शॉर्ट ना मिले, जिसमें दुविधा हो जाए, उसे इनडिटर्मिनेट फॉर्म कहते हैं। ये समझ में आ जाए तो हाँ कर जाओ। हम इसे क्या कहा जाएंगे? इनडिटर्मिनेट फॉर्म। क्लियर है क्या इनडिटर्मिनेट फॉर्म? कम से कम 2 तो आप समझ ही सकते हो, 0/एनीथिंग
0 और एनीथिंग बाय 0। इतना तो समझ रहे हो ना। हाँ, अपनी खोपड़ी को ज़्यादा ये ना परेशानी में डालना। आप देखे होंगे एक बार IIM अहमदाबाद वाला सर्वे करवाया कि सबसे ज़्यादा कौन पढ़ा लिखा लोग इंडिया में फेस वॉश क्रीम खरीदते हैं, तो आंसर निकला मैथमेटिशियन। क्यों? क्योंकि मैथमेटिशियन टकले होते हैं। जितने मैथ्स वाले होते हैं, मुझे मत देखो, तो वो टकले होते हैं, उनका आगे से बाल उड़ता चला जाता है, तो उन्हें पता ही नहीं चलता है कहाँ तक फेस धोना है। तो फेस वॉश क्रीम ज़्यादा यूज़ उन्हीं लोगों के पीछे हो जाता है। तो ये ऐसी बातें, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि मैथमेटिक्स में अपनी खोपड़ियाँ फालतू में खर्च नहीं करना है, ठीक से सीखना है। मैथमेटिक्स इज ए टूल, मैथमेटिक्स इज ए सब्जेक्ट ऑन विच, या कहो इट इज ए कार्ट ऑन विच होल साइंस मूव्स। अगर आपका मैथ्स वीक तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी कुछ भी ठीक नहीं रहेगा। अरे सब जगह प्रॉब्लम होता है, ज्योग्राफी वगैरह सब में भी बड़ी प्रॉब्लम होता है। आप कैसे पढ़ोगे टेक्टोनिक प्लेट वगैरह सब, बहुत कष्ट हो जाएगा। कैसे वो कॉलिजन देखोगे प्लेट का, कैसे पहाड़ का उठना, वो सब कैसे फील करोगे, तब सब जगह ही प्रॉब्लम है। तो मैथ्स थोड़ा ठीक से पढ़ ही लेना उचित है। तो अब आप क्या सीखोगे बच्चे? आप सीखोगे कि सर इनडिटर्मिनेट फॉर्म हम 0 टू द पावर 0 को भी इसी लॉजिक से बोल जाएंगे कि नहीं? बताइए, ये दोनों सेम लॉजिक से हो जाएगा क्या इनडिटर्मिनेट फॉर्म? बताओ। सेम लॉजिक, 0 टू द पावर समथिंग एंड दैट समथिंग इज पॉजिटिव। मानो, अरे मानो 0 टू द पावर पॉजिटिव 0 और मानो 0 टू द पावर निगेटिव 0, तो ये दोनों से ऐसा हो गया कि नहीं बच्चे? बताओ। ये दोनों दिख रहा है अलग अलग, जल्दी बताइए, दोनों अलग अलग दिख रहा है क्या? जल्दी बता बच्चे। एक कलुआ तो दूसरा 1 कलुआ। अरे अलग आंसर है ना? ठीक है, ओके, ठीक है, ओके, बहुत अच्छी बात। ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं था। हम बेवजह का ऐसी एक बात लिख दिए ताकि आपको उलझा डालें। इनडिटर्मिनेट फॉर्म बाकी जो 7 लिखा हुआ वही है। याद कैसे रखोगे बच्चे? कहोगे इन्फिनिटी बहुत बड़ा नंबर है सर, और बहुत बड़ा नंबर उठाने के लिए कोई पिलर स्ट्रॉन्ग चाहिए, बजरंगबली टाइप। 0 की औकात नहीं है कि इन्फिनिटी को उठा ले। 0 की औकात नहीं है कि इन्फिनिटी जैसे नंबर उठा ले। आप ऐसे रट जाओ, अदरवाइज जो मैं लॉजिक समझा है उसी ढंग से आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। मत करना, ये 7 दिमाग में रख लो। क्या इनडिटर्मिनेट फॉर्म, ये 7 क्लियर हो गया? इनडिटर्मिनेट फॉर्म किसको कहते हैं? जिसका आंसर श्योर एंड शॉर्ट नहीं बोला जा सके, जिसका आंसर एक से ज़्यादा पॉसिबल हो, उसे आप क्या बोल जाएंगे बच्चे? इनडिटर्मिनेट फॉर्म। क्या बोल जाएंगे? इनडिटर्मिनेट फॉर्म। अब आप जरा देखो, हम लोग ये सब बातें आप घर में पढ़ सकते हो। देखो यहां देखो क्या लिखा हुआ, x इक्वल्स इन्फिनिटी और x टेंस टू इन्फिनिटी दोनों सेम टाइप का स्टेटमेंट मान लो, क्योंकि इन्फिनिटी इज नॉट ए फिक्स नंबर। लेकिन ये दोनों बिल्कुल अलग है, ये दोनों बिल्कुल अलग है। ये तो सेम हो सकता है और ये दोनों अलग है। क्यों? क्योंकि नीचे वाला कह रहा है x अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 2। अब मैं कहना चाह रहा हूं कि ये तो लिखना ही गलत है, ये तो पहला लिखना ही गलत है, क्योंकि इन्फिनिटी इज नॉट ए फिक्स नंबर। हाउ कैन यू यूज द साइन इक्वल टू, साइन ऑफ इक्वल टू? ठीक है, तो आप ऐसे नहीं कर सकते हो। ठीक है, ओके। अब आप जरा देखो यहां पर क्या अभी बताए थे बच्चे, ये सारी बातें अभी सिखाए थे। इनडिटर्मिनेट फॉर्म, 0/0, इन्फिनिटी, ये सब अभी सिखाए थे क्या? जल्दी बोलो। और यही चीजें यहां एक्सप्लेन किए। 0/0 फॉर्म क्या बोले कि पहला 0/0 अगर ऊपर वाला टेंस टू नीचे भी टेंस टू, या ऊपर एग्जैक्ट नीचे टेंस टू, ऊपर वाला टेंस टू नीचे एग्जैक्ट, ऊपर वाला एग्जैक्ट नीचे एग्जैक्ट, ऐसे सबके आंसर अलग अलग होंगे। मैं नहीं कह रहा हूं क्या आंसर होंगे। अगर अलग आया तो इसका नाम क्या हो गया बच्चे? इनडिटर्मिनेट फॉर्म। क्या बोल गए हम लोग इसे? इनडिटर्मिनेट फॉर्म बोल गए। ये सब को ऐसे करके एक्सप्लेन किए हैं, आप घर में पढ़ लेना।
अब मैं आज का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट सिखा दूं कि आपको लगे कि आज का क्लास अटेंड करना हमारे लिए सफल हो गया, तेरा वो अब सिखाते हैं। थोड़ा ठीक से सुनो, पहले आज का बेहतर वाला एक चीज़ सिखाता हूँ। आज कुछ खास आपको फील करा देता हूँ कि आप कैसे ये देखो, हमने आपको बताया था कि क्या आप ये फार्मूला जानते हैं। मेरी नज़र में वर्ल्ड वाइड लोगों को ये फार्मूला नहीं पता है। अब जरा देखिए कि मैं अपनी बात सत्य कैसे करने का कोशिश करूँगा। थोड़ा ठीक से सुनना बच्चे, ये बातें सुनना जरूरी है। थोड़ा ठीक से सुनना, ये बातें सुनना जरूरी है। ये बात सुनना जरूरी है बच्चे, थोड़ा ठीक से सुनते हैं, प्यार से सुनते हैं। अगर मैं लिखता हूं लिमिट x टेंस टू 1 x टू द पावर 7 माइनस 2x टू द पावर 5 प्लस 1 बाई x क्यूब माइनस 1, और हम थोड़ी देर के लिए यहाँ पर अभी x का वैल्यू 1 रखते हैं। ध्यान देना बच्चे, बड़ी प्यारी बात बोलने जा रहे हैं। x का वैल्यू 1 रख देते हैं तो क्या हो जाएगा बच्चे, ऊपर 0 नीचे भी 0। तो जब किसी में रोग हो जाए, इनडिटर्मिनेट फॉर्म क्या कहते हैं बच्चे, किसको, डिजीज को। इनडिटर्मिनेट फॉर्म किसको बोलेंगे बच्चे, डिजीज को। तो जब किसी में रोग हो जाए तो आपको इलाज करना पड़ेगा, सवाल सॉल्व करना पड़ेगा, रूल्स लगाने होंगे। तो अब जरा सुनना, जब ऐसे रोग हो जाए, इसको और अच्छे से सुनते हैं जो कि आपको लगे हमें समझ में आ रहा है। सर आपको लगना चाहिए हमें समझ में आ रहा है। ये देखिए, लिमिट x टेंस टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस 4 बाय एक्स माइनस 2। अब ये भी 0/0 फॉर्म हो गया कि नहीं, बताओ। 0/0 फॉर्म हो गया कि नहीं, जल्दी बताइए। तो 0/0 फॉर्म हो गया। तो अगर ऐसा हो जाए, जब कभी भी 0/0 फॉर्म आवे, तो समझो कि आपको ऊपर नीचे से कुछ कॉमन लेना होगा और काटना होगा। आप इसको क्या बोले, ये सब क्या है बच्चे, x टेंस टू फाइनाइट, इंफिनिटी नहीं है, कोई वैल्यू है 2 3 1 कुछ है। इसका मतलब कि इस एरो को माइनस सोचो। मानो कि गुरुजी ये हमें लिमिट x टेंस टू 2 नहीं दिख रहा है, हमें ये x माइनस 2 दिख रहा है। तो ऊपर नीचे x माइनस 2 जरूर कॉमन होगा और हम काट डालेंगे। तो ये देखो ऊपर नीचे, हाँ बोलो। और एक बात याद रखना, मेरी बातें, जहां कुछ कटा खतरा टला। मैंने क्या बोला, जहां कुछ कटा खतरा इनडिटर्मिनेट फॉर्म का टला। तो अब x की जगह 2 डालो, तो 2 + 2 क्या हो जाएगा, 4। अरे 2 + 2 क्या हो जाएगा, 4। लिमिट्स चैप्टर का रियल मतलब लिमिट्स चैप्टर में जरूरत नहीं पड़ता, कंटिन्यूटी डिफरेंशिएलिटी में पड़ता है। यहां तो आप सीधे बोलो x2, डोंट से अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 2, कहो कि 2 ही है। समझ गया, क्या क्या करना है, 2 ही मानो। अब ये देखो जरा ध्यान से, यहीं से कुछ लोग ये फार्मूला लगाते हैं। क्या फार्मूला लगाते हैं, ये फार्मूला। ये फार्मूला में भी 0/0 आ रहा था कि नहीं, जल्दी बताओ तो। x के जगह 0 a रखे, x के जगह a रखे, तो बताओ ये 0/0 आ रहा था कि नहीं, बताओ ना बच्चे। तो कहा कि जब 0/0 फॉर्म ऐसा फॉर्मेट में आ जाए तो एक फार्मूला पैदा हुआ n इंटू ए का पावर n-1। जरा लगाते हैं, यहां लगाते हैं। हम नहीं जानते कि कौन मच्छर का बच्चा ये फार्मूला बनाया है, लगाते हैं बच्चे, यहां लगाते हैं। इसको हम लिखते हैं, इस 4 को लिखते हैं, तो इसका मतलब कि ये a हो गया,
हाँ बोलो, ये n हो गया, तो फार्मूला क्या लिखेंगे, n इंटू ए का पावर n-1। जल्दी बताओ बच्चे, n क्या हो गया 2, a क्या हो गया 2, तो ये 4 ही आया कि नहीं, 4 ही आया कि नहीं, जल्दी बताओ। अब आप जल्दी बताओ, क्या इसमें भी वो फार्मूला लगेगा, लिमिट x टेंस टू 2 x टू द पावर क्यूब माइनस 8 बाय x माइनस 2, यहां भी वो फार्मूला लगेगा, हाँ लगेगा। इसको गुरुजी आप सोच सकते हैं 2 क्यूब, हाँ बोलो, तो ये हो जाएगा a और n हो जाएगा 3, तो फार्मूला क्या हो जाएगा, n इंटू ए का पावर n-1, तो n इंटू ए का पावर n इंटू ए का पावर n-1 कितना हो जाएगा बच्चे, 12। हाँ बोलो, जरा सॉल्व करके देखते हैं ये 12 आता है क्या। हमने क्या सिखाया था अभी आपको, हमने क्या सिखाया था अभी आपको बच्चे, कि इसको x-2 मानो, क्या बोला था, x-, ये किसी को बोलना मत, मैं अब एक कमाल की बातें बताने जा रहा हूं अगले 5 मिनट में। आपको लगेगा सर ये वर्ल्ड में किसी को आता नहीं है, हम ही लोगों को आता है, आप ऐसा फील करोगे। हमने क्या बोला, जब x टेंस टू फाइनाइट हो तो x माइनस दैट फाइनाइट ऊपर नीचे कॉमन लो और काट डालो, बोला था कि नहीं बोला था, बताओ बच्चे। अब जल्दी बताओ बच्चे, आप जल्दी बताओ, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या लिखते हो, ए स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस प्लस, तो ये ऐसा होगा। अब आप x के जगह 2 डालोगे, x के जगह तो डालो 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 डालो, 2 स्क्वायर प्लस 2 2 जा प्लस 4, आया कि नहीं 12, बता आया कि नहीं। अब मुझे आप इतना बता दो कि क्या वो फॉर्मूला इसमें भी लगेगा, बस यस और नो बता दो मुझे, केवल यस और नो सुन के मजा आ जाएगा, यस और नो सुन के मजा आ जाएगा। ओलिना आप बताओ, हिमांशु आप बताइए, अभी शादी अटेंड करके आए हैं जीजा की बहन से मिलके, जल्दी बताइए, लगेगा नहीं, शादी अटेंड करके आए हैं या लगेगा, यस सर कह रहा है क्या, बताओ देवी आप बताओ, नहीं लगेगा, वेरी नाइस आंसर, आप बताओ लगेगा, कैसे लगेगा, ए तू स्माइल मारेगा, ऐसी स्माइल दे रहा है, सोचो तो लग रहा है जीजा की बहन को देख के स्माइल कर रहा है। ठीक है, यहां देखो क्या करना है, एक्स क्यूब माइनस 2 क्यूब, हिमांशु सही बोले, इसके ऊपर नीचे x माइनस 2 से डिवाइड कर दीजिए हिमांशु साहब, तो जैसे ऐसे कर देंगे, तो ऐसे कर देंगे, ऐसे करने के बाद आप ऊपर भी फार्मूला लगा दीजिए, नीचे भी लगा दीजिए, ऊपर भी लगा दीजिए और नीचे भी लगा दीजिए, और आपके आंसर आ जाएंगे। ठीक है क्या, तो हम ऊपर वाला यहां लगाए थे, अभी 12 था, हाँ हाँ बोलने कर बाबा, और नीचे वाला भी 4 था, 4 ऐसे हो जाएगा। लेकिन सर इतना हम लोग रिस्क नहीं ले सकते, हम जल्दी जल्दी आंसर करने वाले हैं सर, अब कुछ अच्छी चीज पढ़ाओ, कि आज मजा आना चाहिए बुड्ढे, जल्दी पढ़ा, तो ये देख अब यहां से मजा आएगा। हम ये कहना चाहते हैं आप लोगों से, बताइए कि वो मेथड यहाँ पर वो लगेगा क्या, जल्दी बताना तो बच्चे, इसमें वो लगेगा क्या, ओलिना आप ही बताओगी, फार्मूला यहाँ लगेगा क्या, इस बार लग रहा है ओलिना सही कर देगी, यस और नो बोलना देवी, गेस उस नहीं करना, मन में लग रहा है नहीं तो नहीं, हाँ तो हाँ, बस ठीक है, ऐसे जो लग रहा है वो बताओ, अरे जल्दी बताओ, हाँ क्या बात कर रही है, शायद पता नहीं ऐसे कर रही थी, आप बताओ जी, नहीं लगेगा, ठीक है, ये दोनों में क्या है यार, उस समय ये लगेगा तो वो नहीं लगेगा, ये नहीं लगेगा तो ये लगेगा, ये बड़ा अजीब बात है। ठीक है, दोनों एक दूसरे का दुश्मन है क्या, दोनों में लड़ाई तो नहीं है ना, देखना बच्चे ऐसे नहीं करना, सुनो देखो बच्चे, अब ना थोड़ा हम राजपूत जैसा कर लो कि सर
पावर दिखा तो सब में लगाऊंगा। यहीं से आपका सिलेक्शन की बात हम कर सकते हैं। इसी जगह से कह सकते हैं कि आपको टॉपर कैसे हम बना सकते हैं। अगर x टू द पावर n कहीं दिख गया सर तो लगा के रहूंगा। मुझे x टू द पावर n दिखा सर मैं जरूर लगाऊंगा। मुझे x टू द पावर n दिखा तो मैं तो लगा के रहूंगा सर, दुनिया इधर की उधर हो जाए मैं तो लगा लूंगा। मेरी बात समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं कि अगर पावर दिख गया तो मैं लगाऊंगा। हम बहुत ऐसे लोगों से मिले हैं, कोई क्वेश्चन नहीं बना तुरंत सोचता है कि मेथड 2 कुछ और अप्रोच। अरे ऐसा नहीं करना है, जहां कुछ सिखाए हैं वही सोचना है, फालतू में कुछ और ना सोचना। देखो बच्चे ध्यान देना, बड़ी प्यारी बात अब यहां बोलने वाला हूं, बहुत प्यारी बात बोलने वाला। ये जो भी बच्चा ऐसी सुंदर राइटिंग में लिख देता है आपको धन्यवाद। जहां से भी वीडियो देख रहे होंगे, ईश्वर आपकी राइटिंग और अच्छा करे, आप इससे ज़्यादा सुंदर हो जाओ। मेरी जैसी गंदी राइटिंग नहीं, आप 1 से 2 हो जाओ, 2 से अनेक हो जाओ, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बनाओ, ठीक है। ओके, मैथमेटिक्स आपको बहुत आ जाए, पूरी सीरीज डेवलप करो, ठीक है। तो देखो बच्चे यहाँ से क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 1। तो हम लोग क्या कसम खाए कि पावर n दिख गया तो अब तो हम वो फार्मूला लगा। ए जरा सुन, ओलिना सुन, देवी सुन, हिमांशु सुन, तमन्ना आप भी सुनो। आपका पूरा नाम क्या है? क्या इतना छोटा सा नाम रखती है? स्नेहा ही है, ठीक है, एकदम छोटे से प्यार से बोलती है। देखो ये भी इसमें भी लगेगा। अरे जिस पर पावर कुछ दिख गया लगा के रहूंगा। आज आपके पापा मम्मी पूछे कि क्या पढ़ा बता कैसे सीखा, तो कहना हम सीख गए कि किसी में भी पावर n दिखे तो फार्मूला लगा के रहूंगा। ये समझ में आ रहा है रूसी? लगा के रहना, फार्मूला लगा के रहना है, ठीक है। चौधरी साहब ठीक से देखिए, बड़ा चौधरी बनते हैं आप, देखिए ठीक से एकदम लगा के रहना फार्मूला। आज तो लगा के रहेंगे और आज आपको फील आना चाहिए कि ये फार्मूला सिर्फ आप ही को आता है ना। और मैं ये प्रूफ करके रहूंगा कि मैं सच बोल रहा हूं, ये मैं प्रूफ करने वाला हूं। चल मुझे प्रूफ करने का मौका दे बच्चे। ये देखो जहां x टू द पावर n दिखा आपको कुछ कुछ होना चाहिए, तुरंत x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n। अरे ये a है बोलो ना, हाँ हाँ, अभी तो बार बार लिख रहे थे, बोलेगा नहीं, हाँ ठीक है। तो x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n बाई x माइनस a। सर बाई x माइनस a क्यों? अरे फॉर्मूला चाहिए, भुकाएगा क्या? फॉर्मूला चाहिए रे बाबा। तो लोग कहेगा नीचे अपने से क्यों डिवाइड किया? मल्टीप्लाई करता हूं ना, ताकि आप बेईमान ना बोलो मुझे। अरे हमने क्या किया बताओ? x टू द पावर n था, कसम खा लिया लगाऊंगा, हाँ बोलो। तो अपने से x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n लिखा, बाई x माइनस a फार्मूला बना डाला। तो लोग कहेगा नीचे क्यों डिवाइड किया बुढ़े? तो मैं मल्टीप्लाई भी कर डाला, मैं मल्टीप्लाई भी कर डाला। अभी इसको मत देखना, थोड़ी देर इसके लिए अभी होल्ड करो, अभी खोपड़िया मत लगाना। बाकी तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना, ये तो यही है, ये तो यही है। अरे हाँ बोलेगा नहीं, भगा दूंगा, ऐसे खून खोलते रहता, भगा दूंगा, ऐसे करेगा तो ठीक है। अब ये -2 देखकर तो गुस्सा नहीं ना उठा हिमांशु? ऐसे थोड़े पावर देखते हैं तो पावर आ जाता है, ठीक है, पावर देखते हैं तो पावर आ जाता है, गुस्सा उठ जाता है। और देख बाबू सोना, देख x टू द पावर n, तो ये देख गुलाम मुस्तफा। और इसको देख के गुस्सा नहीं उठा, ये सब देख के गुस्सा हम लोगों को नहीं उठता है। ऐसे नहीं कि फालतू में खून खोलते रहता, नहीं उठता है गुस्सा। तो नहीं उठता है तो इसके लिए हम लोग कुछ भी नहीं करते हैं। अरे समझ में आ जाए तो हाँ हाँ करने का है, समझ में आ जाए तो हाँ हाँ करने का है। यस सर, क्या? हाँ 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 हाँ, समझ में आ जाए तो हाँ हाँ करने का है। तो देखो बच्चे, सर एक बात बोलूं सर? क्या? बोल जल्दी बोल। क्या सर एक बात बोलूं? यहां x टू द पावर n है तो क्या करेंगे? अरे गुस्सा उठा, क्या? ठीक है गुस्सा उठा, ठीक है, ऐसे ऐसे अरे बोलो हाँ हाँ, x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n बाई x माइनस a इंटू x माइनस a, ताकि लोग बेईमान ना कहे, ताकि लोग
बेईमान ना कहे। सर आपको एक बात बताऊं, राज की बात। हाँ बताओ सर। यहां तो सर कुछ कुछ हुआ ना सर। अरे देख ये -1 ये -2 इंटू -1 +2, तो बता बच्चे -1 +2 क्या होता है? खुद ही होगा। मेरा मेथड इधर उधर मत करना, खुद ही होगा। समझ में आ रहा है क्या? ऑटोमेटिकली एडजस्ट होता रहेगा। एक बचवा बोला गधा टाइप, बोला गुरुजी, हम बोले हाँ बता। बोला गुरुजी आप एक बात बताइए, अगर यहां +2 होता तो, अरे रोगबे नहीं होता तो प्लस, तब 0/0 नहीं होता। जब रोग ही नहीं है तो सवाल क्या सॉल्व करेंगे? डिजीज होगा तब तो इलाज करेंगे, डिजीज ही नहीं है तब तो डायरेक्ट ही जो आंसर आता वही बोल देते उसी समय। आंसर के बदले 0/0 आ गया तो हमें सवाल बनाना पड़ गया। मेरी बात समझ में आ रही है क्या आपको? है ना कि 0/0 आ गया सर। वो 7 टाइप का रोग है सर, टीबी, कोलरा, हैजा, मलेरिया, फलेरिया, जो भी कहते हो, जुकाम उकाम, ये सब है। तो ये सब है तो सर सवाल सॉल्व कर। इसको मैं बोलूंगा टीवी बोलूंगा, इसको कैंसर बोलूंगा। कोरोना की बात नहीं करूंगा, मेरे को चाइना याद आता है, लगता है कि बम लगा दूं उसमें। ठीक है, तो टीवी और कैंसर की बात करूंगा, टीवी और कैंसर। अब मानो कोई हॉस्पिटल बोर्ड लगा के रखे कि दिस हॉस्पिटल इज एक्सक्लूसिवली रिजर्व फॉर टीवी एंड कैंसर पेशेंट्स। अब मानो कृष्णा चौधरी को किसी नर्स से डैश हो जाए और ये कहे कि हमको वहां भर्ती करवा, नहीं तो हम जिएंगे नहीं, हम मर जाएंगे। अब हिमांशु को लग रहा है ये ऐसे भी मरेगा, तो चल किसी ढंग से नर्स के पास ले चलते हैं। और नर्स बोलती है क्या कि क्या हुआ प्रॉब्लम, तो ये कहता है जुकाम है। ठीक है, तो बोला गया कि जुकाम में ये भर्ती नहीं लेते हैं, देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, दिस हॉस्पिटल इज एक्सक्लूसिवली रिजर्व फॉर टीवी एंड कैंसर पेशेंट्स। पहले बोर्ड तो पढ़ लो। इसको और गुस्सा उठा कि लड़की बेइज्जती कर रही है, तो फिर ये क्या कहता है कि हिमांशु भाई तू ही देख, मुझे भर्ती नहीं करवाया तो मैं जान दे दूंगा। तो हिमांशु क्या किया, पढ़ा लिखा इंसान, इसको टीवी या कैंसर करा दिया, उसका सिम्टम पैदा कर दिया। अगर उसका सिम्टम पैदा हो जाए, टीवी और कैंसर का सिम्टम पैदा हो जाए, तो नर्स हिमांशु को भर्ती ले ले, सॉरी कृष्णा चौधरी को। ठीक है, कृष्णा चौधरी को भर्ती ले ले और कृष्णा चौधरी का जान बच जावे। ठीक है, तो जरा देखो अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, कृष्णा चौधरी का जान बच जावे। तब ऐसे में हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चे, कुछ प्यारी बात कर सकते हैं। नहीं, हम लोग क्या करेंगे, किसी में टीवी कैंसर रहा तो भर्ती ले। एल हॉस्पिटल्स रूल लगा, एक एल हॉस्पिटल्स रूल बहुत बेहतर रूल है बच्चे, बहुत बेहतर है एल हॉस्पिटल्स रूल। और अगर मानो जुकाम है, मलेरिया फलेरिया है, टीवी कैंसर नहीं है, तो हम लोगों में वो आर्ट होनी चाहिए कि कैसा भी सवाल रहा उसको टीवी कैंसर करा देंगे और तब एलएच रूल लगा देंगे। तो हम इसको टीवी कैंसर रोग बोलने वाले हैं आगे के क्लास में, समझ गए? आज तो बस आप 0/0 और ∞/∞ ही नाम डालो और किसी का नाम सुन के रहो कि देयर इज सम एल हॉस्पिटल्स रूल। एल हॉस्पिटल नहीं बोलना, हॉस्पिटल्स बोलते, हॉस्पिटल्स एल हॉस्पिटल्स रूल। जरा सुनने का है बच्चे। हम यहां से क्या करेंगे, ऊपर नीचे से x-1 कॉमन लेंगे और काट डालेंगे। अरे हमने सिखाया था इसे भूका मत कि x टेंस टू 1 है सर, तो x-1 जरूर ऊपर नीचे कॉमन होगा। सुनाई नहीं दे रहा है, x-1 ऊपर नीचे से कॉमन होगा। पता है हम अगले क्लास में एक और मेथड इसका बता सकते हैं, अभी आज मूड नहीं है। क्या कर सकते हैं, ऊपर नीचे x-1 कॉमन होगा, तो यहां पर कुछ होगा जैसे काटो, और ये तो अभी आप बताए थे ना, सही लिख रहा हूं क्या? सही लिख रहा हूं क्या, फालतू में भुकाना है। ठीक है, तो ये आप अपने से कर लेना, ये आप अपने से कर लेना। यहां वाला क्या होगा ये मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा आपको। आप में से कुछ को बताए होंगे सिंथेटिक डिवीजन, आप मुझे याद दिलाना। तेरे टीचरवा लोग ना, क्या बताओ यार, तेरे टीचर सबसे नाम भी सुनता है ना गुस्सा उठता है।
तेरे टीचर लोग ऐसी ऐसी गंदी गंदी एक बात पढ़ाए थे, अगर मुझे याद सही है तो ऐसी बात पढ़ाए थे तेरे टीचर, क्या बता तो, ऐसी ऐसी बातें। पावर 7 है तो 7 लाइन, अरे पावर करोड़ भी करेगा तो एक ही लाइन, तो वो एक लाइन में ये निकालने के लिए सिखाएंगे। आज अभी करेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे, 2-3 मेथड दिमाग में रन करेगा। अभी आप क्या सीखे हो, x टेंस टू फाइनाइट, तो x माइनस फाइनाइट ऊपर नीचे से कॉमन काट के हटाओ। दूसरा क्या सीखा है कि x टू द पावर n दिखा तो फार्मूला जरूर लगाएंगे, लिमिट x टेंस टू a x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n बाय x माइनस a। समझ में आ रहा है क्या बच्चे? हाँ बोलो। कभी कभी ना आप लोगों को लगता है कि आप समझ गए और कुछ समझ में तो आता है नहीं, तो मैं ये प्रूव करने जा रहा हूं कि अभी आप में से किसी से मैं पूछूं, अभी फिलहाल समझो x माइनस 1 जब काट दिए तो क्या हो जाएगा, जब ये कट ही गया बच्चे तब यहां फॉर्मूला लगा दे बुढ़े, 7 इंटू 1 का पावर 7 माइनस 1, ये -2 यहां पर हो गया। हाँ बोलो बच्चे, -2 यहां पर हो गया, और ये 1 टू द पावर 5 को क्या लिखने का है, 5 इंटू 1 का पावर 5 माइनस 1। अरे बोलो ना, हाँ ऐसे कुछ करना था। और ये 3 इंटू 1 का, इसको समझ गया क्या? पक्का समझ में आ रहा है क्या? तो ये यहाँ से लगा के, ठीक है, आज केवल मैथ्स का 3-3 क्लास हो गया, इसके कारण कल कल रोने जैसा फेस बना ली थी कि मैथ्स का क्लास जरूर रखिएगा, ठीक है, बाकी को छुट्टी चाहिए, रिजल्ट दे देना। ठीक है। पता है आपके पापा से ना मैं 4-5 पैकेट मिठाई खाने वाला हूँ, है ना। वो तो एक ऐसे इंसान है कि खुशी से 4-5 पैकेट क्या दुकान ही में ले जाएंगे, कहेंगे जो खाना है सर यहाँ से उठा लो, उनको देखते लोग कहेगा उठा लो, पुलिस में है, ठीक है, ओके। तो वो वहाँ पर सीधे खड़े हो जाएगा, और उनकी हाइट बहुत अच्छी है, कितनी है, 6+, 6+ नहीं है, मैं इसीलिए उनके बगल में कभी खड़ा नहीं होता हूँ कि मैं ठेंगना दिखूंगा, ठीक है, ओके ओके। अच्छा 6+ नहीं है क्या? मेरा भतीजा का 6.3 है, उसके बगल में मैं खड़ा नहीं होता हूँ। कहाँ वो, कहाँ मैं, तो मैं नहीं खड़ा होता हूँ। चलो अब जरा सुनो बच्चे, इसका इस फार्मूला के बारे में जो मैं आपको अभी बताया, ये देखो लास्ट क्वेश्चन आज का, इसको ठीक से सुनना, और फिर आज की विदाई, इसको ठीक से सुनना। देखने में तो लग रहा है कि इसमें वो फार्मूला लगेगा ही नहीं, है ना। हम लोग ज़्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश नहीं करेंगे। इन जनरल जो आप पढ़ते हो कि x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n बाय x माइनस a दिख नहीं रहा है कहीं पर, तो हम लोग तो सीधे कह देते नो, है ना, सीधे कह देते नो। अब जरा सुनना है, हमने क्या सिखाया था। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं आपको कहता हूं कि ये समझ में आ गया ये क्वेश्चन, तो आप क्या कहोगे, ये समझ में आ गया कि कैसे कैसे सॉल्व किए, कोई दिक्कत भी हुआ किसी को? मेरा एक ही क्वेश्चन है, क्या आप समझ गए कि मैं 1 टू द पावर 7 ही क्यों माइनस किया? कहीं आप ये सोच रहे हो x टेंस टू a है सर, ये 1 है इसलिए 1 टू द पावर 7 है, यहाँ 2 होता 2 टू द पावर 7, 3 होता 3 टू द पावर 7, तब मुझे अगला क्वेश्चन डिस्कस करने की जरूरत है। अगर आपको समझ में आ गया 1 ही क्यों लिए, 2 क्यों नहीं, 5 क्यों नहीं, तो बड़ी अच्छी बात है। मुझे लग रहा है कि आपको ये समझ में आया नहीं होगा, इसी के लिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं। आप बस ये फील कर रहे हो कि वही 1 देख के रखे, नहीं, जरा सुनो, ध्यान देना बच्चे। यहां क्या है x+7, और अच्छा इस क्वेश्चन को ना इंटेंशनली गलत यहां सॉल्व किया गया है, क्योंकि आप लोग इंडियन हो। इंडियन स्टूडेंट क्या करता है, आंसर दो मिला लूंगा, अपने से मेथड ढूंढ लेते हैं हम लोग, है ना। तो जरा सुनना बच्चे, x+7 पर पावर हाफ है ना, हाँ बोलोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। x+7 पर पावर हाफ है ना बच्चे, तो हमने यहां x+7 का पावर हाफ रख दिया। मेरी नजर में x हो गया x+7, अब मेरी नजर में n हो गया हाफ। सुनाई दे रहा है क्या? अरे हम क्या बोलते थे, x टू द पावर n, x जिसको बोलते थे वो x+7 है। सुनाई नहीं दे रहा यार?
हम जिसे x बोलते थे वो यहां क्या दिख रहा है आपको, x प्लस 7। अरे समझ में आ रहा है क्या? होगा अपने घर पर वो कृष्णा चौधरी, होगा वो x, हमारा तो x है x प्लस 7, हमारा तो x है x प्लस 7। तो अगर उसका x है 2 तो मेरा x यानी x प्लस 7 होगा 2 प्लस 7। अरे मैंने दोनों में 7 ऐड कर दिया, दोनों में 7 ऐड कर दिया, इसी दोनों मेरे बाबू सोना कर दिया। अब मेरा x प्लस 7 हो गया 9, मेरा x प्लस 7 क्या हो गया बच्चे, 9। अरे बोलो ना बच्चे, होगा वो कृष्णा चौधरी, लेकिन हमें तो ये चाहिए था। ये समझ में आ रहा है तो जल्दी हाँ बोल जाओ। तेरा x 2 तो मेरा x 9, मेरा x 9। ठीक है बच्चे, एक बार और हो जाए। तेरा x 2 तो मेरा x हो गया 2 2 जा 4 माइनस 3 1। अगर तेरा x 2 तो मेरा x, ठीक है क्या, मेरा x क्या हो गया, बोलो ना बच्चे प्लीज। ये सीख गया ना तो मैं आपको ऐसे उठा के कहीं भी फेंक सकता हूं वर्ल्ड में कि जा एग्जाम दे, क्या कहीं फेंक सकता हूं तो वहीं पर चमकते हुए आएगा। इसका x प्लस 6 का पावर 1/3, ये है क्यूबिक रूट बच्चे, ये क्या है बच्चे, क्यूबिक रूट, क्यूबिक रूट। ऐसा शायद ही कोई साल होता है बच्चे 1988 से जो मेरे स्टूडेंट को देखकर सोसाइटी का सारा लोग लगभग बोलता है इसका सिलेक्शन नहीं होगा, और एवरी ईयर उनके नहीं होगा वाले को मैं कन्वर्ट करके दिखा देता हूं कि सिलेक्शन हो गया। एवरी ईयर मेरे पास ऐसा होता है, और रीजन आप लोग हो कि जो सिखाता हूं आप ध्यान से सुनते हो, और हर एक बार मेरी बात सत्य होते रहता है, और हर एक बात में हर एक साल मैं सुसाइड करने से बच जाता हूं। लगता है यार मैं राजपूत हूं, अपने वर्ड तो पूरा करना था, तो आप लोग मेरे वर्ड पूरा कर देते हो, थैंक यू सो मच। तो देखो उसका x क्या हो गया 2, मेरा x x प्लस 6, मेरा x x प्लस 6, तो x प्लस 6 क्या हो जाएगा 2 प्लस 6 8। अरे बोलो ना तमन्ना, ठीक है तमन्ना आनंद, अच्छा कितनी प्यारी गुड़िया है, लगता है कि इसको घर में ले जाके मूर्ति बना के पूजा करूं। ठीक है चलो, शांति रहती है हरदम, ये कभी बोलते हुए हमें दिखी नहीं आज तक, कभी नहीं एक ही समय बोलती है जब रिया आ जाती है, तो रिया के सामने तो ऐसे ऐसे दोनों एकदम नजरों नजरों में लड़ती है। देखो x हो गया 2, अरे उसका x 2 तो मेरा x हो गया 3 2 जा 6 माइनस 5 1। समझ में आ गया क्या बच्चे? ये बिल्कुल समझ में आ गया कि उसका x 2 तो मेरा x भांति भांति का 9 1 8 1। क्लियर है क्या? अरे समझ में आ गया क्या? ठीक है, सारा चैप्टर ठीक करके एग्जाम में जाना है, एग्जाम में जाना है और उसको चैलेंज करना है कि तुझे जो पूछना है पूछ ले। तेरी क्या औकात कि हम लोग को डरा ले, ठीक है, तेरी क्या औकात कि हम लोग को डरा ले, डराने तो नहीं दूंगा। ठीक है बच्चे, अरे कुछ नहीं करना है बच्चे, आपको अच्छा सा क्रिमिनल बनना है, अपनी रिजल्ट वहाँ जाके उखाड़ के आना रैंक, ठीक है, कि ये मेरा रैंक है, दे दे भाई मेरा वाला है। जरा सुन बच्चे, x टू द पावर n माइनस ए टू द पावर n, ए कहां से हो गया समझ गया ना, 2 प्लस 7 9। हाँ बोलो, और जो ऊपर रहा वही ना नीचे आता है, वही धड़ाम से कूदता है, जैसे लगता है पावर हटा लिए। क्या लगता है बच्चे, यही सेम चीज नीचे गिरा हुआ है कि नहीं, धड़ाम से बोलो ना। अरे पावर ही तो नोचना है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और इससे नोचना, तो ऐसे नोचना, ये हाफ नोच लो नोच लो नोच लो, हाफ को साफ कर दो, तो यही नीचे धड़ाम से गिरा कि नहीं, बोलो ना बच्चे। और हमेशा बेईमान कहनाने से बचना, ये नीचे जो है उसी से ऊपर मल्टीप्लाई करो, लेकिन सिंप्लीफाई करके। अरे 7 माइनस 9 माइनस 2, 7 माइनस 9, समझ में आ रहा है क्या जी? पक्का आ रहा है क्या जी? सर इस बात की खुशी महसूस हो रही है सर कि ये लास्ट क्वेश्चन है आज का,
ठीक है, हमें तो यही अच्छा लग रहा है सर कि आप जल्दी छुट्टी देने वाले हो। हम लोग अभी दौड़ते दौड़ते यहाँ से पार्क में जाएंगे और वहाँ मस्ती करेंगे। कैसी मस्ती आप समझ लो। तो यहाँ देखो 2x माइनस 3 का पावर हाफ, तो उसका x2, तो मेरा 2x माइनस 3 क्या हो जाएगा, 2 2 जब 4 माइनस 3 1, तो 1 टू द पावर हाफ। ये मैंने क्या बोला था बाबू सोना, देख तो इसको नोच ले रे बाबा, सीधे धड़ाम से कूदेगा। अरे हाँ बोलो। अब एक चीज समझना बच्चे, ये यहां से हाफ हटा लिया तो ये 2x माइनस 3 यानी 2x माइनस 4, यहां मिस्टेक, तो इसको ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे सिंप्लीफाई करके। 2x माइनस 4 का 2 कॉमन ले लेंगे, 2x माइनस 4 का 2। क्यों ऐसा करेंगे, क्योंकि काट डालना रे बाबा, ऊपर से ऐसे ऐसे करके, अभी काटे थे कि नहीं बता, यहां से भी ऐसे ऐसे काटे थे कि नहीं बता ना बच्चे। अरे बोलो ना हाँ हाँ, ठीक है। ऐसी ऐसी गरीबी मत दिखाया कर बच्चे, कुछ नहीं तो इतना तो अमीर है ही सर कि बिना बात का हाँ हाँ करेंगे। ठीक है, अमीर रहना है, अमीर रहना है, ठीक है ओके। अब देखो यही नीचे इतना बड़ा डिवाइडेड बाय का साइन देंगे। अब इसके लिए करेंगे, जो नीचे कोई लिखा ही नहीं है तो मुझे अब लिखना पड़ेगा, जल्दी आप बताना। x प्लस 6 का पावर हाफ, सॉरी 1/3 माइनस हमारा a क्या होगा, x प्लस 6, x2 है तो x प्लस 6 8 हो जाएगा, नीचे x प्लस 6 माइनस 8, और यही मल्टीप्लाई करेंगे, यही सुनाई नहीं दिया बच्चे, माइनस ये वाला, ओके 2, ओए होए, ठीक है। यहाँ 3x माइनस 5 का क्या हो जाएगा बाबू बताना, 1/3 क्या दिख रहा है यहाँ पावर, 1/3, यहाँ क्या दिख रहा है बाबू 1/3, 1/3 माइनस, बता बच्चे उसका x2, तो मेरा x 3x माइनस 5, तो 3 2 जा 6 माइनस 5, तो 1 क्या हो जाएगा बच्चे 1, और नीचे यही धड़ाम से गिरेगा कि नहीं, सुनाई नहीं दे रहा यार, तो 3x माइनस 5 माइनस 1, और यहाँ तो हम सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, याद है कि नहीं याद है, और हम काट डालते हैं, हम लोग क्या करते हैं काट डालते हैं, ऐसे बोलते हैं मरा हुआ, काट डालते हैं, ठीक से बोला कर। और जरा देख बच्चे, हमें देखना है कहीं बेईमानी तो नहीं हो गया, कहीं बेईमानी तो नहीं हो गया, तो देख दिस इज -3 एंड दिस इज +3, अरे ये क्या हूं, तो ठीक है ये +3, तो ऑटोमेटिकली गेट्स कैंसिल हो जाएगा कि नहीं, जल्दी बोलो ना बच्चे। ये तेरे बाल में जानवर हो गया, तू ऐसा ऐसा कर रहा है, नहीं ना, ठीक है देखना, नहीं तो रेडी का तेल लगाना, छोड़ो। तो यहाँ से अभी क्या करना है बच्चे, अभी हम लोग क्या करने वाले हैं जरा देखो, ये हो गया -2, अरे मैं ये भी लिख के दिखाऊं क्या, 8 का पावर 1/3 बोले तो बुढ़े, 2 क्यूब का पावर 1/3, 3 लिखने नहीं आता बुढ़े को, और ये 3 3 काट दिया, अरे समझ गया क्या 2 होता है, हाँ बोलो ना, एंड दिस इज +2, अरे कलर तो चेंज ही नहीं किए, दिस इज +2, तो -2 +2 गेट्स ऑलवेज होते रहता है, ये तो यही होता रहता है बच्चे। ऐसा कब करेंगे, पहले रोग देखेंगे, पहले सबसे पहले तो x का वैल्यू डायरेक्ट डाल, लिमिट उमिट सॉल्व मत कर, रोग रहा तो सॉल्व कर। अरे मानो यहाँ कोई डॉक्टर साहब बैठे, मानो मैं ही हूं, और तू उधर से आया और मैं कहा ये मुंह खोला, टॉर्च जलाना शुरू कर दिया, और तू कह रहा मैं तो एड्रेस पूछने आया था, है ना, पहले देख तो लूं कि रोग है कि नहीं है, सीधे इलाज करना शुरू। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है बच्चे कि रोग रहा तो सॉल्व करना है, रोग नहीं रहा सॉल्व नहीं करना है, जितने चैप्टर पढ़ाऊं वहां जाके धमाका करना है, ठीक है। बस एक बार चैप्टर सिखा दो सर, बाकी तो काम कर ही लेंगे। समझ में आ गया बच्चे, आज इतना ही, थैंक यू सो मच।